हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हीरोइक ब्लॉकबस्टर्स में। आज हम बात करेंगे डीसी के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो बैटमैन के बारे में। कैसे ये कॉमिक्स के पेजेस से बड़ी स्क्रीन पर आया और कॉमिक्स लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा आइकन बन गया। हम बात करेंगे कि अपने ये फर्स्ट 1939 के कॉमिक्स अपीयरेंस से लेकर अभी तक इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं और कैसे ये एक ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में बदल चुका है। बैटमैन का फर्स्ट अपीयरेंस मई 1939 के डिटेक्टिव कॉमिक्स के इशू नंबर 27 से हुआ था। इसके क्रिएटर थे बॉब केन और आर्टिस्ट थे बिल फिंगर। अदर सुपर हीरोज़ की तरह बैटमैन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी। उसके पास था तो उसकी वेल्थ, उसका इंटेलेक्ट और उसकी फिजिकल पावर्स जो एक पीक ह्यूमन लेवल्स पर थी। बैटमैन की अर्ली कॉमिक्स में उसकी डिटेक्टिव स्किल्स को दर्शाती हैं और हमें इंट्रोड्यूस करती हैं गॉथम सिटी से, एक सिटी जिसमें चारों तरफ क्राइम फैला हुआ है। इसके बाद 1940 में रिलीज हुई बैटमैन इशू नंबर 1, जिसने हमें बैटमैन के मोस्ट आइकॉनिक विलन्स से इंट्रोड्यूस कराया, द जोकर एंड द कैटवुमन। ये शुरुआत थी बैटमैन के विलन्स की रोग गैलरी की, जो आगे जाते हुए बढ़ती ही गई। इसके बाद आता है 1950s और 1960s का एरा। इस एरा में बैटमैन की स्टोरीज में और ज़्यादा ड्रामा इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी स्टोरीज़ को और ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली बनाया गया। इनकी स्टोरीज़ में साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स को ऐड किया गया और इसकी स्टोरीज़ के प्लॉट्स को और ज़्यादा ही अजीबोगरीब बना दिया गया। दोस्तों, इसके बाद आता है 1966 का एरा, जिसमें बैटमैन की टीवी शो को रिलीज़ किया जाता है, जिसमें एडम वेस्ट बैटमैन को प्ले करते हैं। यह शो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था और ड्रामा से भरपूर था। इसको कॉमिक्स के डार्कर टोन से डिफरेंट बनाया गया था। कई लोगों को ये कॉमेडी भी लगती है। इस शो में इंट्रोड्यूस किया गया पाव और बैम जैसे फाइट सीन्स का, जो कि एक कल्चरल फिनोमिना बन चुका था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1989, जब टिम बर्टन बैटमैन को एक नए रूप में दिखाते हैं। टिम बर्टन एक मूवी लेके आते हैं जिसमें बैटमैन का रोल माइकल कीटन प्ले करते हैं। बैटमैन का ये वर्जन ज़्यादा डार्कर था और गॉथिक था, और हाँ, इसको ये बैटमैन की पहली कॉमिक्स के रूट्स तक ले जाता है और इसको ज़्यादा डिटेक्टिव स्किल्स भी प्रोवाइड करता है। यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और इसने सुपर हीरो मूवीज़ को एक नया शेप दिया। टिम बर्टन की मूवीज़ के सक्सेस के बाद और बैटमैन की मूवीज़ लाई गई, जैसे 1992 में बैटमैन रिटर्न्स, जो इसने बैटमैन के डार्क टोन को फॉलो किया। उसके बाद आई 1995 में बैटमैन फॉरएवर और 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन्स। लेकिन तब तक इस फ्रेंचाइजी को और भी ज़्यादा कलरफुल बना दिया गया था और इसकी फिल्मों में ज़्यादा ड्रामा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बैटमैन की इन मूवीज़ ने बैटमैन के डार्कर टोन से उसको दूर ले गए, जिसको पब्लिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से इस फ्रेंचाइजी का यहीं पर दी एंड हो गया। इसके बाद बहुत सालों तक बैटमैन की कोई मूवीज़ नहीं आती हैं। फिर आता है साल 2005, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन लेके आते हैं बैटमैन बिगन्स। ये इसको डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलन ने और इसमें बैटमैन बने थे क्रिश्चियन बेल। हाँ, आप सबके फेवरेट क्रिश्चियन बेल। ये शुरुआत थी बैटमैन द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की। मूवीज़ में बैटमैन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड था और वो रियल वर्ल्ड के बहुत ही ज़्यादा करीब था। की दूसरी फिल्म थी द डार्क नाइट, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को लेजेंडरी बना दिया था हेथ लेजर्स के जोकर की परफॉर्मेंस, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर्स भी मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्कर रिसीव करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस ट्रायलॉजी को कंक्लूड करने के लिए लास्ट मूवी आई द डार्क नाइट राइजेस, जिसने बैटमैन को एक कल्चरल आइकन बना दिया। इसमें भी आइकॉनिक विलन द बेन का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसे प्ले किया था टॉम हार्डी ने, और इस तरह बैटमैन की फेमस ट्रायलॉजी का अंत हुआ। इसके बाद आता है मॉडर्न एरा का बैटमैन, जो कि 2016 के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में दिखता है। इसमें बैटमैन को प्ले करते हैं बेन एफ्लेक, जो कि एक ज़्यादा ही बल्कियर बैटमैन को प्ले करते हैं। और हाँ, ये बैटमैन बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था और ये पार्ट था DCEU का, जी हाँ, DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का, जिसका अंत हो गया जॉस व्हीडन के जस्टिस लीग। इसके बाद आता है साल 2022, जिसमें द बैटमैन रिलीज होती है। इसको डायरेक्ट किया था मैट रीव्स ने और इसमें बैटमैन को प्ले करने वाले थे रॉबर्ट पैटिंसन। इस मूवी में बैटमैन बहुत ही ज़्यादा रूटेड था। इस मूवी में बैटमैन की क्राइम सॉल्व करने की एबिलिटी और उसकी डिटेक्टिव एबिलिटीज़ को दिखाया गया। बैटमैन बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट था, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था। बैटमैन अभी अपने शुरुआती दिनों में ही था। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की कंक्लूजन के बारे में। बैटमैन जिसने शुरुआत की थी एक कॉमेडिक टीवी शो से लेकर, इसने हमें बहुत ही ग्रेट मूवीज़ दी। बैटमैन की जर्नी हमें दिखाती है कि किस तरह कल्चरल चेंजेस हुए और इसी तरह बैटमैन के कैरेक्टर्स में भी चेंजेस किए गए। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट थी, जी हाँ, बैटमैन इज़ ए सिंबल ऑफ जस्टिस डिटर्मिनेशन, और उसकी लड़ाई जो डार्कनेस के खिलाफ करता है, जो क्राइम से लड़ता है। बैटमैन एक ऐसा सुपर हीरो जो जस्टिस के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है, और ये मूवी और कॉमिक हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक सुपर हीरो है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल हीरोइक ब्लॉकबस्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए।